इन फजाई हादसात में तकरीबन 150 से जायद भारतीय पायलट्स की हलाकत हुई है। वो जो अपनी बड़के मार रहे हैं, जो अपने आप के भरम दिखा रहे हैं, जो छक्के मारे हमारे DGISPR ने, DGISPR का जो एक्स हैंडल है वही ब्लॉक कर दिया। साबिक रॉ चीफ हैं, उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने एतराफ़ किया है ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की बहुत बड़ी नाकामी है। अदालत में से 560 जो है मुल्ज़मान पेश हुए जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वैसे तो खबरें बहुत सी हैं, लेकिन आज जो मैं आपके लिए टॉप की खबर लेकर आया हूँ वो टॉप की खबर ये है। वैसे अफसोसनाक खबर है, मुझे खुशी नहीं है, लेकिन एक जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी जो मीडिया की बढ़के अपनी तरफ वो जो अपनी बढ़के मार रहे हैं, जो अपने आप के भरम दिखा रहे हैं, जो अपने आप को बढ़ चढ़कर जो है वो पेश करते हैं, लेकिन इनके स्टैट्स के साथ जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपकी खिदमत में जो है वो पेश करना चाह रहा हूँ। गुज़िश्ता 30 सालों के अंदर 550 फ़ज़ाई हादसात जो हैं वो भारतीय जो है वो भारत में हुए, और इन फ़ज़ाई हादसात में तकरीबन 150 से ज़ायद भारतीय पायलट्स की हलाकत हुई है। अब 2025 में भी अगर आप देखा जाए तो इनके जो है वो तरबीती त्यारे कभी गिर के जो है ना जैगवार नाम का त्यारा है वो गिर कर तबाह हुआ। 2024 में भी इस तरह को मिराज त्यारा गिर के तबाह हुआ। 2023 में भी, यानी मुतअद्दिद वाक़यात इनके जो है वो हर जो है वो कुछ अरसे बाद हमें सुनने को मिलता है जी कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। हमें अफसोस है इन हलाकतों के ऊपर, लेकिन ये एक मुंह बोलता सबूत है कि जो इंडियन एयरफोर्स है, जो इंडियन पायलट्स हैं, ये कोई कॉम्पिटेंट नहीं है। जितना बड़ा माचो बना के इनको पेश किया जाता है, हकीकत इनकी स्टैट्स के साथ ये है कि जितनी हलाकतें इनकी हुई हैं थ्रू जो ह्यूमन एरर की वजह से जो इनके हादसात पेश आए हैं, अगर इनका देखा जाए तो ये 30 टाइम्स मोर है देन कारगिल जो के अंदर जो इनकी बात हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इनकी बात है कि ह्यूमन एरर जब है तो वो साबित ये बात करती है कि कोई पेशा वराना सलाहियत या कोई मेयार अच्छा नहीं है इनके पायलट्स का। लेकिन भरम देखें, इनकी गुफ्तगू देखें, इनकी बड़के देखें, जैसे बॉलीवुड के कोई डायलॉग बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हकीकत ये है कि 30 सालों में 550 जो है वो से ज़ायद हादसात हुए, जिसमें 150 से ज़ायद पायलट्स की हलाकतें हुई हैं। चलें बढ़ती हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। 29 और 30 अप्रैल को जो छक्के मारे हमारे DGISPR ने, अहमद शरीफ चौधरी साहब ने, उसके बाद तो इंडिया इतना भौगला गया, इतना डर गया, इतना परेशान हो गया कि 1 मई को उन्होंने DGISPR का जो एक्स हैंडल है वही ब्लॉक कर दिया। आओ जी, मतलब बात ये है कि यानी बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले तो क्या उसकी जान बच जाएगी? तो जवाब है नहीं। तो इसी तरीके से जो अगर एक्स हैंडल अगर आपने ब्लॉक कर दिया DGISPR का, तो इससे पाक फौज जो है जो करने जा रही है, जो करने की सलाहियत रखती है, जो उन्होंने अज़ाइम रखे हुए हैं, जो आपको मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रखी है, क्या वो हम भूल जाएंगे? तो लिहाजा जो इस वक्त गुमान है इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन फोर्सेस को कि जनाब एक्स हैंडल्स को ब्लॉक करने के बाद रावी चैन ही चैन लिखेगा, तो ये चैन नहीं लिखेगा बल्कि इनको बेचैन करेगा। अगली बात, सलामती कौंसिल का जो अहम इजलास है इसको हंगामी तौर पर बुलाए जाने का इम्कान है, और उसकी बुनियादी वजह पाक भारत बढ़ती कशीदगी है। इस कशीदगी में कमी जो है वो ओबियसली जो सलामती कौंसिल है वो चाहती है कि कमी आए, और ज़िम्मेदारान जो है इस हवाले से एक्टिव हो चुके हैं, और वो इस मैटर को बड़ी जो है वो फोकस करके जो है वो देख रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ भी रब्ता होगा, और फिर इसको उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है वो बुला लिया जाएगा। एक और बात जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं बड़ी तेज़ खबरें बता रहा हूँ, खबरें बड़ी हैं। अमरजीत सिंह जो कि साबिक रॉ चीफ हैं, उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें बाकायदा उन्होंने ये कहा है जी कि एतराफ़ किया है कि जो ये वाक़या है पहलगाम का वाक़या, ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बहुत बड़ी नाकामी है। उन्होंने इसकी नाकामी की जिम्मेदारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आयद कर दी। हालांकि वो एक्स रॉ चीफ हैं,
उन्होंने इस बात की भी तवक्को का इजहार किया कि जो मामलात हैं ये बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए, और उन्होंने ये भी इस बात को कहा कि इस खदशे की नफ़ी की कि शायद कोई एटमी जंग जो है वो छिड़ सकती है। उन्होंने कहा कि एटमी जंग के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं ये बेसिकली बयानात हैं, ये डायलॉग्स हैं, ये ज़्यादा अमली तौर के ऊपर शायद एटमी जंग ना छिड़े। ये अमरजीत सिंह जो हैं इन्होंने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में जिस तरीके से अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की नाकामी और अपनी सिक्योरिटी इदारों के ऊपर जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी आयद की है, तो जो एक बात वाज़ेह करती है कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से मंजन बेचा जा रहा है वो कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। अब इंडियन गवर्नमेंट की इससे बड़ी फेलियर क्या हो सकता है कि उनका साबिक रॉ चीफ जो है वो अपनी हुकूमत के बनाए हुए नैरेटिव के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा, और सेकंड अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जो है वो कॉम्पिटेंस के ऊपर सवालात उठा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क आ गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉम्पिटेंस के ऊपर। अच्छा, अब दूसरी जो मैं आपको हर रोज़ एक लोकल खबर भी दिया करूँगा, तो उसमें अहम पीटीआई के 24 से 26 नवंबर तक के जो एहतजाज था इस पर 24 मुकदमात दर्ज थे। अदालत ने 1609 मुलजमान पर फर्द जुर्म के लिए कार्रवाई के लिए तलब किया था, जिसमें से अदालत में से 560 जो है वो मुलजमान पेश हुए जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, और जो फर्द जुर्म की जो चार्जशीट है वो एटीसी के जज अमजद अली शाह ने पढ़कर सुनाई, और 124 मुलजमान जो है वो इनमें से पेश होने वाले में से 124 मुलजमान पुलिस की तहवील में थे, और 82 मुलजमान ने अदालत के सामने आकर एतराफ़ जुर्म कर लिया है। और इसके अलावा अहम खबर ये है जी कि 82 मुलजमान ने अदालत में आकर ये बयान जमा करवाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उन्हें उकसाया है, और इन्होंने कहा कि उन्हें तरगीब दी कि वो तशद्दुद करें और एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें, और उन्होंने जो है वो कई बीच में गरीब मजदूर भी उनमें शामिल थे। लेकिन बहरहाल अब अहम चीज़ ये है कि जी अदालत ने गैर हाजिर जो है वो 1074 मुलजमान की जो अबूरी ज़मानतें थी वो खारिज कर दी हैं, यानी 1074 मुलजमान जो 24 से 26 नवंबर तक एहतजाज कर रहे थे, जिनको तहवील में लिया गया या जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी ज़मानतें जो हैं वो मनसूख हो गई हैं। तो और जो बेसिकली मुलजमान आज अदालत में पेश नहीं हुए, इनके शनाख्ती कार्ड को भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया अदालत ने। और जनाब अब नेक्स्ट जो हियरिंग है इसमें अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि इंसादी दहशतगर्दी की अदालत के अंदर और बाहर जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। मेरे ख्याल से मुताबिक ये हमारी जुडिशरी के हवाले से हिस्टोरिक डे है। हमारी अदालतें जब इतना बड़ा नंबर आता है, जब इस किस्म के पॉलिटिकल केसेस सामने आते हैं तो जजेस जो हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन जो दहशतगर्दी की अदालत के जो इंसादी दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं अमजद अली शाह, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया। आपको मालूम है कि जब पीटीआई के मुकदमात होते हैं तो पीटीआई में बहुत से वकील रहनुमा हैं, वो वकला की एक फ़ौज ज़फ़र मौज लेकर अदालत में पेश हो जाते हैं और फिर जज को अंडर प्रेशर ले आते हैं। लेकिन आज ये साबित किया जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं अमजद अली शाह कि वो किसी किस्म का प्रेशर उन्होंने नहीं लिया, बल्कि जो कानून कहता है कानून के मुताबिक वो केस को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ये मालूम है कि ये 24 और 26 नवंबर के जो मुकदमात हैं इसमें बुशरा बेगम जो है वो, अली मीन गंडापुर, ये तमाम लोग नामज़द हैं, उमर अयूब साहब नामज़द हैं, बड़ी बड़ी पीटीआई की लीडरशिप इसमें नामज़द है, और बहुत से लोग जो हैं इस केस में अभी इश्तिहारी भी हैं जिनकी ज़मानतें भी मनसूख हैं, और जो अभी इस वक्त इश्तिहारी यानी एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो चुके हैं। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि उनको कानून की गिरफ्त में लाया जाए, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जो ये ट्रायल है इसका हिस्सा बनाया जाए ताकि जो केस है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। मेरे ख्याल के मुताबिक पहले बहुत से जो वाक़यात हुए थे हमेशा यही होता रहा कि मुकदमात दर्ज हो जाते हैं लेकिन वो मुकदमात को कंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन ये पहली मरतबा ये जज साहब जो हैं वो उम्मीद की किरण दिखाई दे रहे हैं, और ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि अब जो हमारी अदलिया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी है, चाहे वो हायर जो है वो जुडिशरी है, वो ईमानदारी और जो गुड टू सी यू वाला जो सहर है उससे बाहर निकलती दिखाई दे रही है। नाजरीन, आज के लिए बस इतनी ही जो है तफसीलात थी मेरे पास। कल मज़ीद ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।